बिहार में चुनाव की तारीखें तय होते ही एक बार फिर आरक्षण की डुगडुगी बजने लगी है। जी हां, हर बार ऐसा ही होता है कि जब चुनाव सामने हो तो आरक्षण का पतीला एक बार फिर से राजनीति की आग पर चढ़ा दी जाती है और कोशिश ये होती है कि आरक्षण के पतीले में उबाल आए और उसका असर चुनाव पर पड़े। ऐसा ही इस बार भी होने जा रहा है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक बार फिर इस आरक्षण को अपना हथियार बनाया है, उससे ये बात समझ में आने लगी है कि अब स्थिति बीजेपी के लिए असहज करने वाली होगी, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है। तो अब बीजेपी के पास इसका क्या काट है और किस तरीके से तेजस्वी यादव बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं, बीजेपी किस तरीके से इस पूरे भंवर जाल से बाहर निकल के आ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आरक्षण एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल दशकों से अलग अलग राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग तरीके से करती आई है। आरक्षण को लेकर के मंडल कमीशन भी बनता है, आरक्षण के प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट 50% से ज़्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा देती है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में आरक्षण को मुद्दा बना करके तमाम आंदोलन किए जाते हैं, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के आसपास इस तरह के आंदोलन ज़्यादा हो जाते हैं, तेज होने लगते हैं। अपनी अपनी मांग को लेकर के अलग अलग जाति के नेता अलग अलग तरह से सड़कों पर उतरते हुए दिखते हैं। लेकिन अगर बात बिहार की करें, जहां पर जातीय समीकरण एक बड़ा वोट बैंक होता है, जहां पर उम्मीदवारों की काबिलियत से ज़्यादा उनकी जाति को आगे रखा जाता है। जब मतदाता वोट देने के लिए जाते हैं तो उनके जहन में उम्मीदवारों की काबिलियत से ज़्यादा वो किस पार्टी से है ये मायने रखता है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि वो किस जाति से है। तो जहाँ पर जातीय समीकरण प्रधानता हो जिसमें, उस जगह पर जाति आधारित राजनीति करना लाजमी सी हो जाती है। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे हम आरजेडी की बात कर लें, तो ये दोनों ही जो पार्टी है वो आरक्षण का मुद्दा उठाती हुई नजर आती है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो 10 बिंदु वाला संकल्प पत्र जारी करती है और करती है बात ईबीसी की। हम ईबीसी वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण का फायदा उसको देंगे, ये जानते हुए कि इस वर्ग में करीब जो 32 से 34% आबादी इसी वर्ग में आती है और इसको फायदा पहुंचा करके एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया जा सकता है। कांग्रेस की सोच यही थी। अब तेजस्वी यादव ने खुल करके कह दिया है कि बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है और अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आरक्षण को प्रधानता देंगे और साथ ही जो SC ST की बात है, जो दलित की बात है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की स्थिति में लेकर के आएंगे। इवन जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी देखरेख में एक समिति बनाई जाएगी और साथ ही जो SC ST एक्ट के समर्थन में आंदोलन करने के कारण जेल में बंद हैं लोग, उनको छोड़ा जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनको अलग अलग तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह का दावा किया है तेजस्वी यादव ने। साथ ही उन्होंने ये भी किया है दावा कि इस तबके के युवा जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते, जो विदेश जाना चाहते हैं, तो उनको विदेश भेजने में सहयोग करेगी सरकार। अब सवाल ये उठता है कि ये तमाम घोषणाएं करने के पीछे तेजस्वी यादव कौन सा समीकरण साधना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा, थोड़ा इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। वर्ष 2015 इसी तरीके से बीजेपी और आरजेडी आमने सामने थी, चुनाव का बिगुल बज चुका था। इसी दौरान संघ के जो इनका मुखपत्र है पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, उसमें मोहन भागवत का एक बयान आता है
कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। ये बयान आने भर की देर थी कि इसको मुद्दा बना लेते हैं लालू यादव और जोर शोर से ये प्रचार करने में जुट जाते हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, अगर ये सत्ता में आती है तो आरक्षण का ये सत्यानाश कर देगी, आरक्षण को बहुत कम कर देगी, जिससे दलित, अति पिछड़ा, वंचित, आर्थिक रूप से पिछड़े जो तमाम जातीय समीकरण बन रहा था उस पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने कहा कि ये तमाम जाति के लोग सफर करेंगे, ये तमाम जाति के लोगों को नुकसान होगा अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो, और इसका फायदा लालू यादव की पार्टी आरजेडी को होता है और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है कि ये आरक्षण विरोधी पार्टी है। अब एक बार फिर से उसी इतिहास को दोहराने की कोशिश की जा रही है जब तेजस्वी यादव अपने पिता और आरजेडी के सुप्रीमो कह लें लालू यादव उनको फॉलो करते हुए नजर आते हैं, उनके नक्शे कदम चलते हुए नजर आते हैं और ये दावा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आरक्षण को हम आगे बढ़ाएंगे। जो 50 से 65 की बात है, फिर 75 की बात है, तो जैसे 20% आरक्षण अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट को मिला है, 2% आरक्षण हम देखें तो जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो आदिवासी हैं, उनको आरक्षण मिला है। अगर हम ईबीसी की बात कर लें तो उनको भी आरक्षण मिला हुआ 25% है। अगर हम महिलाओं की बात कर लें तो उनके पास 35% आरक्षण है। इसी तरीके से 18% आरक्षण जो पिछड़े लोग वर्ग के लोग हैं उनको है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आरक्षण सबको दिया जा रहा है, अलग अलग प्रतिशत में आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अब वो कौन सा बदलाव तेजस्वी यादव करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का तो यहाँ तक कहना है कि हमने आरक्षण को आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि इस तरीके से आरक्षण मिले, खास करके पिछड़े वर्गों के लोगों को। और जिस तरीके से उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने की घोषणा कर दी बीजेपी की सरकार ने, तो उससे नुकसान जो है वो दलितों को हुआ। भले आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों से मतलब है कि सवर्ण जाति के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े, यानी कि इसको सवर्ण आरक्षण भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी हर हाल में आरक्षण का विरोध करेगी। और दलित के बारे में जो उन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया है कि जो अलग अलग अल्फाबेट हैं, जो अगर हम डी की बात करें तो डी को उन्होंने बोला है दृढ़ संकल्प, ए की बात करें तो आत्मसम्मान, एल की बात करें तो लीडरशिप, आई की बात करें तो इंसाफ, टी की बात करें तो तरक्की। यानी कि दलित की एक नई परिभाषा गढ़ दी तेजस्वी यादव ने। और उन्होंने कहा कि अगर हम लोग आते हैं तो दलितों के खिलाफ जितना भी शोषण, तथाकथित शोषण किया जा रहा है, हम उस शोषण को खत्म करेंगे और हर तरीके से जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इससे बीजेपी किस तरीके से अपना पीछा छुड़ाए। तो बात हम एक बार फिर कर लेते हैं मोहन भागवत की, जिनके बयान के कारण 2015 में वो भूचाल आया जिसमें बिहार में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आई। अब वही मोहन भागवत हैं जिन्होंने बयान दिया, उनको पता था कि अगर हम फिर से आरक्षण विरोधी बयान देंगे तो उसका फायदा विपक्ष को हो सकता है। तो उन्होंने बयान दिया कि जब तक समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच की बात हो रही है, तब तक आरक्षण को हटाया नहीं जाना चाहिए। यानी कि आरक्षण को लागू रखना चाहिए, उसी से भेदभाव और ये सब जो ऊंच नीच की बात होती है, जो छुआछूत की बात होती है, वो सारी चीज़ें खत्म होगी। उससे आगे पीएम मोदी भी उन्होंने भी बयान दिया कि भाई जब तक 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि तब तक बीजेपी को भी समझ में आ गई थी बात कि हम अगर चाहते हैं कि आरक्षण को भले हटाना चाह रहे हों या उसको लागू रखना चाह रहे हों, लेकिन आरक्षण पे जब भी बात हो तो आरक्षण के फेवर में बात हो। तो 2019 के लोकसभा चुनाव के पास जो पीएम मोदी हैं वो ये ऐलान कर देते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस आरक्षण को आंच भी नहीं आने दी जाएगी, यानी कि आरक्षण को लागू रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब सवर्ण आरक्षण की बात आती है, जब 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देने की बात आती है, तो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये हक मारा जा रहा है दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का,
तो इस तरह से विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और इस मुद्दे को बना करके सामने लेकर के आए हैं और अब तेजस्वी यादव यही साबित करना चाहते हैं इस विधानसभा चुनाव से पहले कि ये आरक्षण ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी एक मत नहीं है, एनडीए एक मत नहीं है। ये अलग बात है कि जीतन राम मांझी की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें या स्वयं नीतीश कुमार की बात कर लें, तो वो भी आरक्षण के फेवर में ही बोलते हुए नजर आते हैं। और इस बार फिर बीजेपी ने भी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए ये साफ कर दिया है कि वो आरक्षण का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि जो जरूरतमंद हैं, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो चाहे जातीय आधार पर हो, और जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हो रही है तो उस पर भी केंद्र सरकार ने यही कहा है कि हमने इसी सब को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना करवाई है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किसकी जनसंख्या कितनी है और उनको किस रेशियो में जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। हालांकि इसका क्रेडिट भी कह लें तो तेजस्वी यादव ही लेते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में भी मतभेद दिखाई देता है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये जातीय जनगणना की बात है वो हमारे दबाव में आकर के केंद्र सरकार कर रही है, जबकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये मुद्दा आरजेडी ने उठाया था और दबाव बनाया, बिहार से दबाव बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब जातीय जनगणना केंद्र सरकार कर रही है और इसमें जो भी जनसंख्या निकल के आएगी अलग अलग जातियों की, उसी आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। भले ही ये 50% को क्रॉस कर जाए, फिर भी जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से आरक्षण एक बड़ा हॉट केक बन चुका है आज के जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए, और उस पर तरह तरह की राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।